हेलो दोस्तों, आज हम रिव्यू करेंगे सात खून माफ इस किताब का। सो दिस इज़ अ बुक रिव्यू एंड नॉट द फिल्म रिव्यू। जैसा कि हम जानते हैं कि इसी नाम की एक फिल्म भी आई है और सेम कहानी है, इसी किताब से इंस्पायर्ड है और बहुत ही मशहूर हुई और उसके गाने बड़े मशहूर हुए जो हमेशा आपको सुनाई देते रहेंगे। डार्लिंग आँखों से आँखें चार करने दो, रोको ना हमको प्यार करने दो। सो ये बहुत ही पढ़े लिखे डायरेक्टर जो शेक्सपियर के माहिर हैं और बॉलीवुड में शेक्सपियर के एक तरफदार और शेक्सपियर के माहिर माने जाते हैं। उनकी लगभग फ़िल्में शेक्सपियर के ड्रामों पे आधारित होती हैं, उससे इंस्पायर्ड होती हैं। सो आज हम इस किताब का रिव्यू करेंगे। सबसे पहले तो मैंने फ़िल्म देखी थी, उसके बाद जब ये किताब मैंने पढ़ी, सो मैं बताऊँ दोस्तों मज़ा आ गया। चूँकि राइटर की खूबी ये है कि राइटर बहुत ही इल्मी, अदबी और पोएट्स के साथ इन्होंने सोहबत इख्तियार की, उनके साथ रहे, उनसे सीखा। इसलिए जो इनकी कोई भी नॉवेल होती है, उसकी जो स्टोरी होती है, उसकी जो वर्डिंग होती है, उसमें जो डायलॉग्स होते हैं, वो इतने अच्छे होते हैं कि आपके दिल को छू जाते हैं। चाहे वो हैदर हो, चाहे मकबूल हो, चाहे रंगून हो या सात खून माफ हो, ये अपने आप में जो विशाल भारद्वाज हैं, वो अपने आप में एक लेजेंड हैं कहीं न कहीं जो है। सो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं, बहुत सारे लोगों को पता होगा कि ये एक क्रिश्चियन लेडी सुज़ैना की कहानी है, जिसके पेरेंट्स गुज़र चुके हैं, मर चुके हैं और वो गोवा में रहती है और उसके उसके उसकी माँ तो बहुत पहले गुज़र गई होती है, लेकिन फ़ादर जब वो थोड़ी बड़ी होती है तब गुज़र गए होते हैं और उसके फ़ादर बहुत ही आइडियल, बहुत ही मिसाली और हर फ़ादर की तरह उसको बहुत प्यार करते हैं। सो उनकी मौत के बाद वो हर शख्स में, हर मर्द में अपने फ़ादर की क्वालिटी ढूँढती है और ना मिलने पर उसे जो है बहुत डिसअपॉइंटमेंट होता है। सो उसका मिज़ाज ये है, माँ-बाप ने बहुत बड़ी बहुत ज़मीनें और बहुत सारी जागीरदारी छोड़ी है। अंग्रेज़ों के ज़माने से वो यहाँ लैंडलॉर्ड हुआ करते थे, तो उनके पास ये सुज़ैना के पास बहुत ज़मीनें हैं, बहुत पैसा है और इसलिए वो अपनी ज़िंदगी बहुत फ्री से जीती है। घर में कई काम करने वाले हैं, उसमें एक गूंगा है, शाहरुख नाम का एक कैरेक्टर है, एक लेडी है। सो ये लोग हैं और इसको अपनी पूरी ज़िंदगी में लगभग 7 लोगों से 7 मर्तबा इश्क होता है। उनसे शादी करती है, क्योंकि उस ज़माने में भी बगैर शादी के रहना, आज तो ज़माना बहुत तरक्की कर गया है, ओपननेस आ गई है। लेकिन आज़ादी के वक़्त और उससे पहले का जो समाज था, वो इसको उस वक़्त भी पसंद नहीं करता था कि कोई औरत किसी के साथ बगैर शादी करे। इसलिए वो सबसे शादी करती है और हर शख़्स की हैबिट, किसी को ड्रग्स की हैबिट है, अ हाँ, किसी को इसमें फ़िल्म में एक कैरेक्टर है जो कि किताब में नहीं है, जो नसीरुद्दीन शाह का कैरेक्टर है कि उसको दवाओं से और जो है आयुर्वेदा से बड़ी मोहब्बत है, तो वो पूरे घर को दवाख़ाना बना देता है जो है। और अ, सो हर तरह के लोग हैं, किसी से मजबूरी में इश्क करती है, किसी से मोहब्बत में इश्क करती है, किसी से उम्मीद में इश्क करती है। जो सबसे पहला किरदार है, जो नील नितिन मुकेश का है कि एक आर्मी जनरल होता है वो और एक जंग में उसके पैर में गोली लग जाती है और वो लंगड़ा हो जाता है। उसके बाद वो बोझ बन जाता है सुज़ैना पर भी और खुद पर भी और चिड़चिड़ापन उसके अंदर आ जाता है और डोमेस्टिक वायलेंस और जो है घर में जो घर में जो काम करने वाले हैं उन पे वायलेंस करता है वो जो है। सो मैं एक डायलॉग इसका पढ़ना चाहूँगा। सो फाइनली वो अपने सातों शौहर का डिफरेंट डिफरेंट तरीके से मर्डर कर देती है। और इस कहानी को एक कैरेक्टर के ज़रिए बयान किया गया है, जो विवान का कैरेक्टर है। सो उसमें जो कि फ़िल्म में उस कैरेक्टर का नाम अरुण है। जब फ़िल्म शुरू होती है तो उसके जो कि
सो इस किताब में 3 चीज़ें हैं। एक तो सबसे पहले एक शॉर्ट नॉवेल है जो जो रस्किन बॉन्ड जो कि इसके ओरिजिनल राइटर हैं, उन्होंने एक शॉर्ट स्टोरी 3-4 पेज की लिखी। फिर विशाल भारद्वाज ने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप इसे थोड़ा बड़ा कीजिए ताकि इस पे कहानी फ़िल्म बनाई जा सके 3 घंटे की। तो उन्होंने एक नोवेला क्रिएट किया, कुछ कैरेक्टर्स बढ़ाए और किताब को थोड़ी मोटी की उन्होंने। फिर विशाल भारद्वाज ने और मैथ्यू रॉबिन ने इस पर उसको जो है फ़िल्म के लिए उस पे जो है कैरेक्टर लिखे हैं और उसके डायलॉग्स लिखे जो हैं। सो ये किताब में भी है। अरुण जो है जो उनकी मैडम है सुज़ैना उनको इंट्रोड्यूस कराते हुए लिखते हैं, ज़िंदगी से लबालब और इश्क में मायूस मेरी उदास उदास साहिब, तमाम उम्र सच्चे प्यार की तलाश में खाना बदोश रही। सो दीज़ आर लवली लवली लाइन्स। इस तरह की लाइन से किताबें भरी हुई हैं। ऐसे ही जो मेरा पसंदीदा कैरेक्टर है जो इरफ़ान खान ने निभाया है, जो इरफ़ान खान का कैरेक्टर है पोएट का, एक मुस्लिम का और वो पोएट उसकी पोएट्री तो बहुत डेलिकेट और बहुत नाज़ुक होती है, लेकिन उसकी प्रॉब्लम ये होती है कि जब तक वो वायलेंस ना कर ले और तशद्दुद ना कर ले तब तक उसको सेक्सुअल सैटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। सो उसके बारे में कहती हैं उसके बारे में ये है वो कश्मीर के होते हैं, कश्मीर यूनिवर्सिटी पे उनको उर्दू का टीचर दिखाया गया है। सो द कैरेक्टर इंट्रोड्यूस ऐसे करता है, सुना है जीसस ने अपने आखिरी दिन वादी कश्मीर में गुजारे थे। साहब उनकी तलाश में कश्मीर गई तो पर वहां उन्हें जीसस नहीं मोहम्मद मिल गए। मोहम्मद वसीउल्लाह खान उर्फ मुसाफिर। ये इरफान खान का कैरेक्टर है और यहाँ भी कुछ सालों में वो बोर हो जाती हैं और वो एक शेर है ना कि कितना छोटा दिल है तेरा कितना जल्दी भर जाता है। सो वैसे ही ये बहुत जल्द अपने शौहरों से मायूस हो जाती हैं, नाउम्मीद हो जाती हैं। उनमें से कुछ लोग वक्त के साथ अपना चेहरा दिखा देते हैं और कुछ लोगों को सिर्फ पैसे की और जो सुज़ैना के पास दौलत होती है उसकी तलब होती है। तो उनकी लालच भी धीरे धीरे खुल जाती है और फिर सुज़ैना उनसे तंग आ जाती है और अपने जो नौकर चाकर हैं उनकी मदद से उनको जो है मार देती है। एक कैरेक्टर जो रशियन डिप्लोमेट्स का है, इट्स अ लवली कैरेक्टर। वो यहाँ एक खुफिया मिशन पे होता है और इंडिया को हेल्प कर रहा होता है न्यूक्लियर बनने में। उस कैरेक्टर उसको डायबिटीज़ होता है, तो उसके जो मर्डर का सीन है वो मुझे बड़ा स्ट्रेंज लगा और उसमें जब वो तंग आ जाती है उससे, सो वो उसको डायबिटीज़ का इंजेक्शन देती है। तो डायबिटीज़ का इंजेक्शन जब उसे देना होता है और वो उससे छुटकारा पा रही होती है, तो वो क्या करती है डायबिटीज़ के इंजेक्शन में हवा को अ, हमने देखा होगा डॉक्टर वुमन ऊपर से कुछ कतरे इंजेक्शन के गिराते हैं, तो वो हवा भर लेती है और उसके जो है इंजेक्शन देते वक़्त वो जो है अब मतलब फुल ना करके बल्कि उसमें कुछ हवा की मिकदार और कुछ एयर उसमें रख करके उसको इंजेक्शन दे देती है और वो हवा अंदर जा करके काफ़ी रिएक्शन पैदा करता है और जिससे उसकी मौत हो जाती है। सो इट्स अ वंडरफुल स्टोरी और ये किताब अपने आप में बड़ा ही बड़ी ही दिलचस्प है। कुछ कैरेक्टर्स मुझे ढीले भी लगे जो सातों कैरेक्टर हैं उसमें एक कैरेक्टर जो एक फिल्म प्रोड्यूसर से जिसका एक सिनेमा हॉल होता है और जो अपने फ़ोन से बहुत ऑब्सेस्ड होता है वो कैरेक्टर जो कि फिल्म में नहीं है मुझे थोड़ा ढीला लगा उतना उतना इंस्पायर्ड नहीं किया उसने उतना मज़ा नहीं आया। बट बाकी सारे कैरेक्टर जो इस कवर पे भी है ये बहुत ही यूनिक बहुत ही अच्छे लगे और रस्किन बॉन्ड मेरे फेवरेट राइटर हैं। अभी मैंने उनकी बुक द ब्लू अम्ब्रेला का उर्दू ट्रांसलेशन भी किया है और इसमें जो जो इनका ओरिजिनल नॉवेल था 3 पेज का शॉर्ट स्टोरी उसको भी मैं उर्दू में ट्रांसलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ बिकॉज रस्किन बॉन्ड इंडिया के द लिविंग लेजेंड हैं। So this is the book review of Saat Khun Maaf. So you can watch the film and you can read this wonderful book. It comes with 3 surprises: the original short story, the novella, and then the film script. Okay, thank you.